बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो और ज़ाया ना करो। अपने इस मैसेज के साथ छोटी फूफो आज आपकी खिदमत में हाजिर है और आज मैं आपको बनाना बताऊंगी दाल चिकन के साथ। आप लोगों ने नाज़रीन इस तरह से दाल और चिकन खाया होगा, जिस तरीके से आज मैं बनाऊंगी आपने उस तरीके से कभी भी नहीं खाया होगा और ना कभी टेस्ट किया होगा। आप इस तरीके से ज़रूर एक दफ़ा बनाएं, टेस्ट करें और फिर मुझे कमेंट करें कि आपको मेरे आज की रेसिपी कैसी लगी। और मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी बाकी सब रेसिपी से बहुत चेंज होगी और बहुत ही मज़े की होगी। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना। इसके लिए मुझे चाहिए चने की दाल, मैंने ली है तकरीबन 1 किलो दाल को मैंने 1 घंटा पहले पानी में भिगो दिया हुआ था और इस तरह से बिल्कुल दाल नरम हो गई हुई है। इसके बाद मुझे चाहिए तकरीबन 1 किलो चिकन, जिसके मैंने इस तरह से छोटे पीसेस लिए चिकन के, और मुझे हड्डी वाला चिकन ही चाहिए साथ इसके लिए। और दूसरे में लिए एक दरमियानी साइज का प्याज लिया है मैंने। अगर आपका छोटा है प्याज तो आप 2 ले लें, अगर बड़े साइज का प्याज है तो 1 ही काफ़ी है। इसको मैंने बरीक चॉप कर लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 2 खाने के चम्मच। हरी मिर्ची मैंने 4 से 5 अदरक तकरीबन चॉप कर ली है, इनको इस तरह से कूट लिया चटू बटे में। टमाटर मैंने लिया है एक दरमियानी साइज का, ये मेरे पास पहले से मैंने फ्रीज किया हुआ था इसलिए इसको मैंने कूट लिया। अगर आपके पास फ्रेश टमाटर है तो आप इसको कटिंग कर लें। नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा खाने का चम्मच, गरम मसाला आधा खाने का चम्मच। गरम मसाला मैंने पाउडर बना लिया हुआ है इसका, और मैंने कुछ धनिया और जीरा ये दोनों चीज़ें एंड पे डालूंगी मैं। गरम मसाला भी एंड पे डालूंगी, लेकिन दोनों चीज़ों को मैं हल्का सा पहले पैन में भून लूंगी और फिर इसको पाउडर बना के फिर लास्ट में खुशबू और फ्लेवर के लिए ऐड करूँगी। इसके लिए मुझे पानी चाहिए साथ, जो मैंने इसको चिकन को और दाल को गलाने के लिए बीच में डालना है। तो चलते हैं अब अपने रेसिपी की तरफ। नाज़रीन आप मेरी वीडियो में एंड तक मेरे साथ रहें और देखते रहें ताकि आपको पता चले कि मैं छोटी छोटी टिप्स साथ साथ बताती रहूँगी और उसको आप फॉलो करेंगे तो ये सालन मज़े का बनेगा और ये चपाती के साथ बहुत मज़े का लगता है। नाज़रीन मैंने इसमें तकरीबन 1 पेड़ी घी डाला है और ये अब गर्म हो गया है। मैं इसमें सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। इसका कलर बहुत ज़्यादा नहीं लाना है, हल्का सा इसका लाइट सा कलर है और साथ ही इसमें ऑनियन। इसमें नमक। चिकन को आपने इतना टाइम भूनना है कि इसका अपना पानी जो है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए और इसकी स्मेल खत्म हो जाए। हल्दी पाउडर, मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च पाउडर, पसंद आए तो मुझे कमेंट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपनी फैमिली में फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली नई वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिलती रहें। इसका पानी खुश्क हो गया है तो इसमें टमाटर करूँगी अपना।
ये देखिए नाज़रीन 5 मिनट मुझे हो गए हैं। अब मैं इसको खोलूंगी। ये इसमें से दाल हो गई है मेरी। और मेरे दाल को जिस पानी में मैंने भिगोया हुआ था वही पानी में इसमें ऐड कर दूंगी। इसको मैंने दाल को घोटना नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। ये बिल्कुल जिस तरह से टूटी हुई दाल होती है वैसे नहीं बनाऊंगी। ये बिल्कुल खरी खरी दाल रहेगी मेरी और चिकन भी वैसे ही देगा। अब इसमें पानी कम है मेरा, मैं दूसरा पानी ऐड करूँगी इसमें। तो इसको मैं कवर करके 20 मिनट पहले मैं इसका हाई फ्लेम रखूंगी ताकि ये थोड़ा पकना शुरू हो जाए। तो जैसे ही पकना शुरू होगा फिर मैं इसका मीडियम फ्लेम कर दूंगी और इसी आंच पे इसको मैं पकने दूंगी। फिर नाज़रीन देखिए मेरा पकना शुरू हो गया, शोरबा सालन पकना शुरू हो गया। अब मेरी इसके ऊपर जो दाल का हल्का सा झाग आया है वो मैं सारा निकाल दूंगी। इसको मैं कवर कर दूंगी कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए। इसका आँच जो है वो मैं बिल्कुल लो कर दूंगी। मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे रख दी है और अब ये पकता रहेगा। इसे 20 से 25 मिनट के बाद खोल के दिखाऊंगी कि मेरा सालन रेडी है। ये देखिए नाज़रीन, अब इसको खोलने लगी हूँ सालन को अपने। इस तरह से रेडी हो गया है। इसको जो 15 से 20 मिनट लगाया, उसको मैंने चेक किए। अब ये देखिए दाल मेरी बिल्कुल भी नहीं घुली है और ये बिल्कुल खड़ा है दाना इसका। और मैं चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल गल चुका है। ये देखिए ये बिल्कुल नरम हो गया है। आप इसको फोक से या फिंगर स्टिक से चेक करके देख सकते हैं कि बिल्कुल गल चुका है दाना मेरा। ये देखिए अब मैंने जो गरम मसाला, धनिया और जीरा रखा था उसको मैं पैन में भून लूंगी। उसको गार्निश के लिए इस्तेमाल करूंगी। मेरा धनिया और जीरा भून के अब मैं इसको सिलवटे पे पीस लूंगी। सालन तैयार है। अब मैं इसको डिश आउट करूंगी। और इसको मैं गरम गरम चपाती के साथ सर्व करूंगी। अब मैं अपने सारे सालन में थोड़ा सा गरम मसाला, कुछ धनिया और जीरे का पाउडर और हरा धनिया लास्ट पे डाल के इसको कवर कर दूंगी। तो जो सालन मैंने अपना डिश में निकाला है उसमें भी इसी तरह से बाकी चीजें डाल दूंगी मैं। कुछ धनिया और जीरे का पाउडर, गरम मसाला, साथ ही देखिए मेरा सालन रेडी है और ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी है और इसके ऊपर बहुत ज्यादा घी नहीं है। नॉर्मल से इसमें मैंने तेल डाली है और दाल का इसका दाना बिल्कुल ठीक है, साबुत है, प्रोटीन है, गोश्त भी बिल्कुल ठीक है मेरा, वो भी नहीं घुला है और गल भी गया अच्छी तरह से। इसको गर्मा गर्म चपाती के साथ आप सर्व करें, मेहमानों के लिए सर्व करें, अपने भी घर में आप बनाएं और ये बहुत ही मजेदार, बहुत ही टेस्टी है। आप मेरी रेसिपी जरूर ट्राई करें एक दफा और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी, आज की रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको